किसान भाइयों, जिस समय पर धान की फसल में बालियां निकलना स्टार्ट हो जाती हैं उस समय पर हमारे दिमाग में एक बात बहुत ही ज़्यादा आती है कि जो हमारे धान की फसल है उसके अंदर जो बालियां निकले वो लंबी निकले, साफ सुथरी निकले, इसके साथ साथ उनके अंदर कीड़ा बिल्कुल भी ना लगे और इसके साथ साथ बालियों के अंदर दाना काला ना बने। आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल जो बालियाँ सफ़ेद बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो साथियों इनका क्या कारण है, क्यों हो रही है, और हमारी फसल के जो कीट है, टिड्डा है, पंखी है या फिर गंदे कीट है, ये बिल्कुल भी ना लगे। ये सभी की रोकथाम करने के लिए हमें कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और किस समय पर प्रयोग करना चाहिए, और इसके साथ साथ धान की फसल में बालियां निकलते समय कितनी स्प्रे करनी चाहिए, इस बारे में दोस्तों मैं आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपको सही व सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसान भाइयों, आपने अक्सर देखोगे जिस समय पर धान की फसल में बालियां निकलती हैं तो उस समय पर कुछ बालियां तो बिल्कुल सफ़ेद निकलती हैं और इसके साथ साथ कुछ बालियां स्वस्थ होती हैं, परंतु उसके ऊपर के जो दाने होते हैं दोस्तों वो सफ़ेद हो जाते हैं। जिन दानों का टिड्डा है, पंखी या सूंछ लेते हैं, गंदे कीट लग जाते हैं दोस्तों, ये किसान भाई बात करते हैं हमारी फसलों में दो प्रकार से होता है। एक तो जो हमारी फसलों में बालियां हैं बिल्कुल सफ़ेद निकलती हैं, ये सुंडी के कारण निकलती हैं, मतलब उसकी जो जड़ें होती हैं साथियों जहाँ से बालियां निकलती हैं, बात करें तो वहाँ से जो सुंडी है, तनाछेदक है, पत्ते लपेटक है, वो लग जाता है और वहाँ से बालियों को काट देता है, जिसके कारण बालियां जो पूरी तरीके से सफ़ेद निकलती है। तो किसान भाई, इस प्रकार की बालियां यदि आपके खेतों में निकल रही हैं तो आप उसकी दवाई लगाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये बालियां बिल्कुल भी नहीं रुकेंगी। जो बालियां इस समय पर पूरी तरीके से सफ़ेद निकल रही हों, जैसे ये आप बालियां देखते होंगे खेतों में, अगर बालियां सफ़ेद निकलती हैं तो ये बाली लगभग आपसे 15 दिन के पहले सुंडी निकल दी थी और वैसी कोई दवा नहीं जो इसे जोड़ दे या फिर इस बाली को फिर से खड़ी कर दे। अब बाकी बालियां आपकी बढ़ेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों जो सुंडी थी उन्हीं के अंदर रह गई, अब वो सुंडी निकलेगी नहीं ऊपर से और मरेगी भी नहीं और वहाँ पर दवा भी नहीं पहुँचेगी। तो साथियों, आप किसी भी दुकानदार के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े कि ये सुंडी को मार दूंगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि कोई भी दुकानदार जो है सुंडी को मार दे, परंतु आप इसका अगला इलाज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इलाज कर सकते हैं। जैसे टिड्डा पंखी, इसकी दवा जरूर लगाएं यदि आप धान से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं और फसल को एकदम स्वस्थ रखना चाहते हैं, तंदुरुस्त रखना चाहते हैं और आपकी फसल एकदम पीलो करके पके, बढ़ियो करके पके, तो आप धान की फसल में दोस्तों बालियां निकलते समय 2 स्प्रे जरूर करें। पहले स्प्रे आपको किसान भाई उस समय पर करनी है जिस समय पर बालियां निकलना स्टार्ट हो जाती है, और दूसरी स्प्रे किसान भाई आपको उस समय पर करनी होगी जिस समय पर धान में बालियां 80% निकल जाती हैं। अब किसान भाई, मैं आपको दोनों स्प्रे के बारे में बताता हूँ, दोनों स्प्रे में आपको क्या क्या लगाना है उसके बारे में बताता हूँ और किस समय पर लगाना है। तो दोस्तों, पहले स्प्रे की बात करें दोस्तों, तो पहले स्प्रे आपको जो लगानी है किसान भाई उस समय पर लगानी है जिस समय पर साथियों आपके धान की फसल में बालियां जो लगभग 2 से 3% या फिर 5%, 10% निकल जाए। तो साथियों, उस समय पर जो आपको दवाइयां मार्केट से लेकर के आनी है, एक तो दोस्तों आपको लेकर के आना है लैम्डासाइलोथ्रिन जो 5% वाला हमारा आता है। इसकी मात्रा की बात करें, डोज की बात करें साथियों, तो आपको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा, 150 लीटर पानी के लिए लाना होगा किसान भाइयों। इसके साथ साथ आपको एक फंगिसाइड मिलाना होगा, फंगिसाइड के रूप में आप किसान भाई हेक्साकोनाजोल ले सकते हैं, 5% वाला हमारा है, तो आपको लगभग 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों लेना होगा। और इसके साथ से यदि आपको बिल्कुल भी नहीं लेता तो आप इसके साथ दूसरा भी फंगिसाइड मिला सकते हैं दोस्तों। दूसरे फंगिसाइड के रूप में आप साफ ले सकते हैं। साफ की यदि मात्रा की बात करें, डोज की मात्रा की बात करें, तो लगभग 250 ग्राम आपको मात्रा लेना होगा। दोनों में से लेना एक ही फंगिसाइड, या फिर आप हेक्साकोनाजोल मिल जाए या फिर साथियों आपको साफ मिल जाए, दोनों में से एक ही फंगिसाइड को लेना होगा। आप दोनों में से एक को मिलाकर के साथियों आप लगभग 150 लीटर पानी में अपने धान की फसल में स्प्रे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका स्प्रे आप कभी भी कर सकते हो, कोई भी समय कर सकते हो, कोई सुबह शाम जब भी आपकी मर्जी करे कर सकते हैं। आपके खेतों में पर्याप्त नमी होनी ही चाहिए साथियों। अब इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी फसल में पहले स्प्रे कर सकते हैं आसानी से। इससे हमारे धान की फसल में बात करें तो जो फायदा होने वाला है किसान भाइयों, एक तो बात करें तो जो टिड्डा पंखी है, गंदे कीट है, ये बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। जो हल्की फुल्की सुंडी हमारे खेतों में लगी हुई है साथियों, जो ऊपर की ओर रह जाती है, जो बालियों को काट रही है, वो भी बिल्कुल नहीं लगेगी। जो गंदे कीट है साथियों, जैसे कि हमारी धान की बालियों के दाने सफेद कर देते हैं, ये भी बिल्कुल नहीं लगेंगे दोस्तों। दूसरा, हमारे धान की फसल में बात करें तो जो फंगस लग जाती है साथियों, जैसे कि पत्ते में फंगस आ जाती है, जड़ों में सीड ब्लाइट वगैरह आ जाती है, तो ये सब वगैरह सभी कंट्रोल कर लेगा। तो साथियों, आपका ये तो पहला स्प्रे हो गया। अब दोस्तों, दूसरा स्प्रे जो है आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना होगा। तो किसान भाई, दूसरा स्प्रे आपको करना होगा जब आपकी धान की फसल लगभग बात करें तो 80 से लेकर के 90% निकल है साथियों, अर्थात पूरी तरीके से निकल जाए, ये उस समय पर करना है साथियों। तो इसके लिए किसान भाई आपको जो मार्केट से दवाइयाँ लेकर के आनी है, तो साथियों आपको एक लेकर के आना है कीटनाशक के रूप में आप थाइमेथॉक्सम 25% वाला ले सकते हैं साथियों, 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा सही रहेगी। दूसरे इसमें आपको इसमें लेना होगा एक फंगिसाइड के रूप में आपको लेना होगा साथियों प्रोपिकोनाजोल 25% वाला जो हमारा आता है। इसकी अगर हम मात्रा की बात करें तो साथियों आपको मात्रा 300 ml प्रति एकड़ से लेना होगा साथियों, काफी डोज रहेगा और लगभग 150 लीटर पानी में अपने धान की फसल में दोपहर के बाद स्प्रे करना है, अर्थात उसमें बिल्कुल स्प्रे नहीं करना।
ऐसे किसान भाई आपके धान की फसल में बात करें, जो दाने काले थे वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। इसके साथ जो फसल के अंदर फंगस वगैरह थी वो भी नहीं आएगी, और आपकी धान की फसल में साथ जो कीट थे वो भी मर जाएंगे, और आपकी धान की फसल एकदम पीलो करके पकेगी, हल्दी के रंग जैसे पकेगी, जिससे कि आपको मार्केट में उसके जबरदस्त प्राइस देखने को मिलेगी, फायदा देखने को मिलेगा। तो साथियों आपके धान की फसल में बालियां निकलते समय इस प्रकार से देखभाल करनी, इस प्रकार से स्प्रे करने साथियों। यदि आप इस प्रकार से अपने धान की फसल की देखभाल करते स्प्रे करते साथियों, तो आपकी धान की फसल जबरदस्त शानदार उत्पादन ले सकते साथियों। तो जो किसान भाई धान की खेती करने तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि किसान भाई आपको धान के अलावा किसी अन्य फसलों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक के साथ।